मित्रों, यह एक ऐसी कहानी है जो 3 भागों में बटी है और प्रत्येक भाग एक अनोखी घटना के माध्यम से मानव स्वभाव के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। आज हम इस कथा के पहले भाग की यात्रा पर निकलते हैं, जो उन 3 प्रकार के लोगों की बात करती है जिन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना जीवन भर का पछतावा हाथ लगेगा। यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि आत्म मंथन के लिए भी प्रेरित करती है। तो आइए इस भावनात्मक और रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब हिमालय की गोद में बसा एक दिव्य स्थान कैलाशपुर भगवान महादेव और माता गौरी का निवास था। एक दिन महर्षि विश्वदेव अपने मन के गहन प्रश्नों का समाधान पाने के लिए भगवान महादेव के द्वार पर पहुंचे। विश्वदेव का विश्वास था कि उनके गुरु भगवान महादेव के अलावा कोई और उनके जटिल प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। जब वे कैलाशपुर के भव्य द्वार पर पहुंचे तो चारों ओर हल्की धुंध और फूलों की सुगंध फैली थी। विश्वदेव ने देखा कि भगवान महादेव अपने स्वर्ण सिंहासन पर माता गौरी के साथ विराजमान थे। महादेव का चेहरा शांत और तेजस्वी था, मानो सारा विश्व उनके एक इशारे पर नाचता हो। माता गौरी अपने रेशमी वस्त्रों और आभूषणों में ऐसी लग रही थीं मानो साक्षात प्रकृति का सौंदर्य वहां अवतरित हो। विश्वदेव ने नम्रता से सिर झुकाया और बोले, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी, मेरा मन एक प्रश्न से व्याकुल है। इस प्रश्न का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। महादेव ने अपनी गहरी आंखों से विश्वदेव को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, हे विश्वदेव, निसंकोच बोलो, तुम्हारा वह प्रश्न क्या है? विश्वदेव ने गहरी सांस ली, मानो अपने मन की सारी उथल पुथल को शब्दों में पिरो रहे हों। फिर बोले, हे प्रभु, वे 3 प्रकार के लोग कौन हैं जिन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए? मैंने सुना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आचरण से मनुष्य का जीवन संकट में पड़ जाता है। कृपया मुझे यह रहस्य बताइए। महादेव ने माता गौरी की ओर देखा, जो चुपचाप यह संवाद सुन रही थीं। फिर उन्होंने विश्वदेव से कहा, हे महर्षि, तुमने एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो मनुष्य को मायाजाल से मुक्त कर सकता है। जो इस प्रश्न का उत्तर समझ लेता है वह कभी किसी के छल में नहीं फंसता। मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से इसका उत्तर दूंगा। इस कथा को पूरे मन और श्रद्धा से सुनो, क्योंकि यह न केवल तुम्हारे प्रश्न का समाधान देगी, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों को भी उजागर करेगी। विश्वदेव की आंखों में उत्साह और जिज्ञासा की चमक थी। उन्होंने हाथ जोड़े और बोले, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान और सच्ची श्रद्धा से सुनूंगा। कृपया इसे सुनाइए। महादेव ने अपनी मधुर और गहरी वाणी में कथा शुरू की। हे विश्वदेव, यह कथा बहुत पुराने समय की है, जब अमरनगर नाम का एक समृद्ध राज्य था। इस नगर में एक चोर रहता था जिसका नाम था कालू। वह छोटी मोटी चोरियां करता था, कभी बाजार से फल चुराता, कभी किसी साहूकार का पर्स। इन चोरियों से वह अपने परिवार का पेट पालता था, जिसमें उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि घर का गुजारा मुश्किल से चलता। कालू का घर नगर के बाहरी हिस्से में एक टूटी फूटी झोपड़ी में था। उसकी पत्नी माया दिन रात मेहनत करती, लेकिन फिर भी बच्चों को 2 वक्त का खाना देना मुश्किल था। एक रात जब बच्चे भूख से रो रहे थे, कालू ने सोचा, यह जीवन अब और नहीं सहा जाता। छोटी चोरी हो या बड़ी, पकड़े जाने पर सजा तो एक जैसी ही मिलेगी। क्यों ना मैं कुछ बड़ा करूं जिससे मेरे बच्चों का भविष्य संवर जाए। उसने निश्चय किया कि वह राजा विक्रमादित्य के खजाने को लूटेगा। राजा का महल अमरनगर के बीचों बीच सोने चांदी से जड़ा हुआ था। उसकी दीवारें इतनी ऊंची थीं कि चढ़ना असंभव लगता था और हर कोने पर सैनिक पहरा देते थे। लेकिन कालू के मन में अपने बच्चों की भूखी आंखें थीं। उसने सोचा, चाहे जान चली जाए, लेकिन मैं यह दांव खेलूंगा। रात के गहरे अंधेरे में कालू ने काले कपड़े पहने और चुपके से राजमहल की ओर बढ़ा। चांदनी रात थी, लेकिन बादलों ने चांद को ढक रखा था, मानो कालू के इरादों को छिपाने में प्रकृति भी साथ दे रही हो। वह दीवार पर चढ़ा, रस्सी का सहारा लिया और किसी तरह महल के अंदर घुस गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसे देख लेगा। आखिरकार वह खजाने के कक्ष के पास पहुंचा, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसका दिल डूब गया। दर्जनों सैनिक
भाले और तलवारों के साथ पहरा दे रहे थे। उनकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। कालू ने सोचा, यहां तो साक्षात यमराज खड़े हैं। अगर मैंने चोरी की कोशिश की तो जीवित नहीं बचूंगा। डर के मारे वह खाली हाथ लौटने को तैयार हुआ, लेकिन तभी उसे एक युक्ति सूझी। खाली हाथ लौटने से अच्छा है कि कुछ तो ले जाऊं। क्यों ना मैं राजा के कक्ष में जाऊं। रात के समय राजा सो रहे होंगे और उनकी पोशाक उतारी होगी। मैं उनकी पोशाक चुरा लूंगा और उसे पहनकर पहरेदारों को चकमा देकर खजाना लूट लूंगा। कालू चुपके से राजा के कक्ष की ओर बढ़ा। उसका हर कदम सावधानी से पड़ रहा था। कक्ष के बाहर भारी मखमली पर्दे लटक रहे थे। उसने धीरे से पर्दा हटाया और अंदर झांका। जो दृश्य उसने देखा वह उसे स्तब्ध कर गया। राजा विक्रमादित्य अपने विशाल पलंग पर गहरी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरे पर एक राजसी शांति थी और उनके पास ही रानी सूर्यप्रभा अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे थे और उसकी आंखें जाग रही थीं, मानो किसी गहरी सोच में डूबी हों। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो कालू को समझ नहीं आई। कालू के हाथ पैर फूल गए। वह दीवार से सटकर खड़ा हो गया। रानी के सोने का इंतजार करने लगा। उसका मन डर और उत्सुकता के बीच झूल रहा था। काफी देर बाद उसने फिर से पर्दा हटाकर देखा। रानी अभी भी जाग रही थी, उसी तरह पलंग पर बैठी। कालू की घबराहट बढ़ गई। हड़बड़ी में उसके हाथ से एक फूलदान गिर गया जो कक्ष के कोने में रखा था। फूलदान गिरने की आवाज सुनते ही रानी चौंक पड़ी। उसने तुरंत अपनी तलवार उठाई और पर्दे की ओर दौड़ी। कालू भागने की कोशिश में था, लेकिन रानी ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। उसकी आवाज में क्रोध और ठंडक थी। कौन है तू? यहां किस लिए आया? सच बता, वरना तेरा सिर अभी काट दूंगी। कालू डर से कांपने लगा। उसका मुंह सूख गया और पसीना उसकी पीठ पर बहने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, रानी साहिबा, मुझे माफ कर दो। मैं कालू हूं, एक गरीब चोर। छोटी मोटी चोरियां करके अपने बच्चों का पेट पालता हूं। यहां चोरी के इरादे से आया था, लेकिन अब मैंने गलती कर दी। मैं वचन देता हूं, मैं कभी यहां नहीं लौटूंगा। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो, वे अनाथ हो जाएंगे। रानी ने उसकी बात सुनी। उसकी भयभीत हालत और गिड़गिड़ाहट देखकर वह थोड़ा नरम पड़ी। उसने तलवार नीचे की और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। मैं इस समय काम वासना से पीड़ित हूं। यदि तू मेरे साथ संबंध बनाए तो मैं तुझे जाने दूंगी, वरना तेरा सिर काट दूंगी। कालू ये सुनकर और भी घबरा गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, रानी साहिबा, यह आप क्या कह रही हैं? मैं एक साधारण चोर हूं और आप इस विशाल राज्य की महारानी। मेरा और आपका मिलन कैसे संभव है? यह तो मेरे लिए महापाप होगा। रानी ने सख्त लहजे में कहा, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरी बात मान, वरना मरने को तैयार हो जा। कालू की सांसें अटक गईं। वह सोचने लगा, अगर मैं रानी की बात नहीं मानता तो अभी मर जाऊंगा, और अगर माना तो राजा के जागने पर मेरी जान जाएगी। दोनों ही रास्तों पर मौत खड़ी है। वह गहरी दुविधा में फंस गया। उसकी आंखों के सामने अपने बच्चों के भूखे चेहरे घूम रहे थे। आखिरकार उसने रानी की शर्त मानने का निश्चय किया। उसने धीरे से कहा, रानी साहिबा, मुझे 2 मिनट की मोहलत दे दीजिए। मुझे लघु शंका लगी है। पहले उसे निपटाने दो, फिर मैं आपकी बात मान लूंगा। रानी ने तलवार के इशारे से उसे जाने का संकेत दिया। कालू बाहर गया, लेकिन उसका इरादा भागने का था। वह चुपके से महल के गलियारों से होता हुआ मुख्य द्वार की ओर बढ़ा, लेकिन वहां पहरेदार भैरव ने उसे पकड़ लिया। भैरव, एक विशालकाय पुरुष जिसके चेहरे पर हमेशा सख्ती रहती थी, ने कालू को दीवार से सटाकर पूछा, कौन है तू? यहां रात के समय क्या कर रहा था? कालू ने डरते डरते सारी बात बता दी। उसने कहा, मैं एक चोर हूं, खजाना लूटने आया था, लेकिन रानी ने मुझे पकड़ लिया। उन्होंने मुझे छोड़ने की शर्त में उनके साथ संबंध बनाने को कहा। मैं डर कर भाग आया। भैरव ने उसकी बात सुनी और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। तुझे वापस रानी के पास जाना होगा और कहना होगा कि तू उनके साथ संबंध बनाने को तैयार है, लेकिन पहले उन्हें अपने हाथों से राजा को मारना होगा।
तब मैं तुझे जाने दूंगा। कालू के लिए यह शर्त और भी भयानक थी। उसने सोचा, अगर मैंने रानी से ऐसा कहा तो वह मेरा सिर भुट्टे की तरह काट देगी। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वह मजबूरन वापस रानी के कक्ष की ओर लौटा। रानी अभी भी वहां खड़ी थी, तलवार हाथ में लिए। कालू ने कांपते हुए कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन मुझे एक डर है। अगर राजा जाग गए तो ना आप बचेंगी न मैं। इसलिए पहले आप अपने हाथों से राजा को मार डालिए, तब हम निश्चिंत होकर संबंध बना सकते हैं। रानी, जो काम वासना में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी, ने एक पल सोचा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह अपने विवेक को पूरी तरह खो चुकी हो। उसने तलवार उठाई और सोते हुए राजा की ओर बढ़ी। राजा गहरी नींद में थे, बेखबर कि उनकी पत्नी उनके प्राण लेने वाली है। रानी ने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और एक झटके में राजा की गर्दन काट दी। खून की धार चारों ओर फैल गई। पूरा कक्ष लाल हो गया। रानी का शरीर और वस्त्र खून से सन्न गए। यह भयावह दृश्य देखकर रानी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। कालू ने मौका देखा और तुरंत वहां से भाग निकला। सुबह होते ही महल में हंगामा मच गया। राजा की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सैनिक, मंत्री और प्रजा सभी स्तब्ध थे। रानी सूर्यप्रभा दहाड़ मारकर रो रही थी, मानो उसका सारा संसार लुट गया हो। उसने घोषणा की कि वह अपने पति के साथ सती हो जाएगी। लोगों को लगा कि अगर रानी ने राजा को मारा होता तो वह सती क्यों होती। इस तरह उस पर कोई शक नहीं हुआ। चिता तैयार की गई। रानी ने श्रृंगार किया, लाल साड़ी पहनी और राजा की चिता पर जाकर बैठ गई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखें एक गहरे अपराध बोध को छिपा रही थीं। एक एक कर सभी लोग चिता पर लकड़ी रख रहे थे। आखिरी बार भैरव का नंबर आया। उसने चिता पर लकड़ी रखी और रानी के पास धीरे से कहा, रानी साहिबा, आप तो सती हो जाएंगी, लेकिन यह बता दो कि राजा को किसने मारा, आपने या उस चोर ने। रानी चौंक पड़ी। उसे समझ आया कि भैरव को रहस्य पता है। उसने धीमी आवाज में कहा, न मैंने मारा न चोर ने। अगर तुम्हें सच जानना है तो नगर के बाहर उत्तर दिशा में जंगल में एक कुटिया में रहने वाली वृद्धा से मिलो। वह तुम्हें सब बता देगी। अगली सुबह भैरव उस कुटिया की ओर चल पड़ा। जंगल घना था और चारों ओर सन्नाटा। पेड़ों की टहनियां हवा में सरसराहट कर रही थीं, मानो कोई रहस्य फुसफुसा रही हो। कुटिया के पास पहुंचकर भैरव ने एक बूढ़ी मां को देखा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वे संसार का हर रहस्य जानती हों। भैरव ने उनके पैर छूकर कहा, मां, मुझे राजा की हत्या का रहस्य जानना है, कृपया मेरी मदद करें। बूढ़ी मां, जो एक सिद्ध तपस्विनी थी, ने कहा, बेटा, मेरी कुटिया के बाहर एक सफेद बकरी बंधी है। अपनी तलवार से उसका सिर काट दे। सिर हवा में उड़ेगा। उसका पीछा कर, जहां वह ले जाए वहां तुझे जवाब मिलेगा। भैरव ने वैसा ही किया। उसने बकरी का सिर काटा और सिर हवा में उड़ने लगा। भैरव उसके पीछे पीछे दौड़ा। सिर उसे एक भयानक जंगल में ले गया, जहां एक विशाल गुफा थी। सिर गुफा के द्वार पर गिर गया। भैरव ने चारों ओर देखा। वहां सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक। उसने सोचा, यहां तो कोई नहीं, मुझे कौन जवाब देगा। वह गुफा एक भयानक राक्षस की थी, जो अपनी बेटी रक्तिका के साथ रहता था। उस समय राक्षस भोजन की तलाश में बाहर गया था। रक्तिका को मनुष्य की गंध मिली। वह गुफा के द्वार पर आई और भैरव को देखा। एक हट्टा कट्टा नौजवान, जिसके चेहरे पर साहस और भय का मिश्रण था। रक्तिका ने सोचा, इसे खा लूं तो मेरी भूख मिटेगी, लेकिन इसे जिंदा रखूं तो मेरे और काम आएगा। उसने तुरंत एक अति सुंदर कन्या का रूप धरा। उसके लंबे बाल, कमल जैसे नेत्र और रेशमी वस्त्र देखकर भैरव मंत्रमुग्ध हो गया। रक्तिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वीर, तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरी गुफा में आओ, थोड़ा विश्राम कर लो। भैरव, जो उसकी सुंदरता के जादू में खो चुका था, उसके साथ गुफा में चला गया। रक्तिका ने उसके साथ रमण किया और भैरव उसकी माया में पूरी तरह फंस गया। जब राक्षस लौटा तो रक्तिका ने भैरव को मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका दिया। राक्षस ने गंध सूंघकर पूछा, बेटी, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है, कोई चोर तो नहीं घुसा? रक्तिका ने हंसकर कहा, पिताजी, कौन हिम्मत करेगा यहां आने की?
मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इस तरह उसने राक्षस को चकमा दे दिया। रोज रात को रक्तिका भैरव को पुरुष बनाती और दिन में मच्छर। भैरव को अपने घर और बच्चों की याद सताने लगी, लेकिन वह रक्तिका के जाल से निकल नहीं पा रहा था। एक रात जब राक्षस बाहर था, भैरव ने मौका देखा और गुफा से भाग निकला। कई दिनों की यात्रा के बाद वह अपने नगर लौटा। अपने बच्चों से मिलकर उसे सुकून मिला, लेकिन रक्तिका की सुंदरता उसके मन में बसी रही। वह दिन रात उसी के ख्यालों में डूबा रहता। उसकी आंखों के सामने रक्तिका का चेहरा घूमता। वह सोचता, उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आखिरकार उसने फिर से रक्तिका से मिलने का निश्चय किया। वह बूढ़ी मां की कुटिया पर लौटा और बोला, मां, मुझे फिर उस सुंदरी से मिलवा दो। बूढ़ी मां ने उसकी आंखों में काम वासना की आग देखी। उसने कहा, बेटा, पहले मेरे पास बकरी थी, अब नहीं है, लेकिन अगर तू अपने बेटे को लाए तो मैं तुझे रास्ता बता सकती हूं। भैरव अपने बेटे को ले आया। बूढ़ी मां ने कहा, जैसे तूने बकरी का सिर काटा था, वैसे ही अपने बेटे का सिर काट, उसका सिर तुझे रास्ता दिखाएगा। काम वासना में अंधा भैरव तलवार उठाने को तैयार हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसका मन पूरी तरह रक्तिका के जादू में डूबा था। तभी बूढ़ी मां ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ठहर बेटा, यही तेरे प्रश्न का जवाब है। राजा को न चोर ने मारा, न रानी ने। राजा को काम वासना ने मारा। जैसे तू अपने बेटे को मारने को तैयार हो गया, वैसे ही काम वासना में अंधा व्यक्ति कुछ भी कर गुजरता है। वह अपने सबसे प्रिय को भी खो देता है। भैरव की आंखें खुल गईं। उसे अपने पाप का एहसास हुआ। वह बूढ़ी मां के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। महादेव ने विश्वदेव से कहा, हे महर्षि, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि वे 3 आचरण कौन से हैं। पहला है काम वासना, जो व्यक्ति को अंधा बनाकर सही गलत का भेद मिटा देती है। दूसरा है धन का लालच, जो व्यक्ति को हर चीज से अंधा कर देता है। तीसरा है क्रोध, जो बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। इन तीनों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। विश्वदेव ने हाथ जोड़े और बोले, हे प्रभु, अब मुझे सब समझ आ गया। इन 3 आचरणों वाले व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। यह कहानी दर्द, लालच, पछतावा और रहस्य से भरी है। कालू का डर, रानी की वासना, भैरव की दुविधा और बूढ़ी मां की बुद्धिमत्ता, हर किरदार की भावनाएं इतनी गहरी हैं कि श्रोता उनके साथ जुड़ाव महसूस करता है। अंत में बूढ़ी मां का रहस्य उद्घाटन और महादेव का उपदेश एक गहरी छाप छोड़ता है, जो सुनने वाले को आत्म मंथन के लिए मजबूर करता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की कहानियों की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे भी चेकआउट करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। कहानी की दूसरी घटना की ओर बढ़ते हैं मित्रों। त्रिया चरित्र न जाने कोई खसम मारकर सती हुई कि गूढ़ पहेली को खोलने की यह एक और यात्रा है। यह कहावत यूं ही नहीं बनी। इसके पीछे छिपा है मानव मन का एक ऐसा रहस्य जो सत्य को धुंध में लपेट देता है। त्रिया चरित्र अर्थात स्त्री का चरित्र जलेबी सा उलझा एक ऐसी गुत्थी है जिसे कोई नहीं सुलझा पाता। कुछ स्त्रियां कुलटा होकर भी सती सावित्री का स्वांग रचती हैं। वे पति की हत्या तक कर डालती हैं और सती होने का ढोंग करती हैं। मगर यह चरित्र केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं, कुछ ही ऐसी होती हैं जो इस कुटिलता की रानी बनती हैं, न कि सभी। आइए आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो इस कहावत की गहराई को उजागर करती है, जो आपके मन को झकझोर देगी और आत्म मंथन के लिए मजबूर करेगी। प्राचीन काल में गंगा के पवित्र तट पर बसा था मधुरापुर, एक समृद्ध मगर भटका हुआ राज्य। यहां राजा सौम्यराज का शासन था। जैसा उनका नाम वैसा स्वभाव, विलासिता में डूबे, कामुकता के गुलाम। उनके राज में स्वच्छंदता का बोलबाला था। न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियां भी नैतिकता की सीमाएं लांघ चुकी थीं। पतिव्रता की इज्जत का बाजार में उछलना आम था। लोग भोग विलास में खोए थे, मानो धर्म और सत्य की कोई कीमत ही न रही हो। इस राज्य के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ियों के बीच रहता था धर्मदास, एक मेहनती लकड़हारा। उसकी पत्नी थी सुलोचना, अप्सरा सी सुंदर, जिसका रूप गंगा की लहरों सा लुभावना था। उसकी लंबी काली जुल्फें, कमल सी आंखें और गोरी चमकती त्वचा हर किसी को मोह लेती थी।
मगर उसका मन, उसका यौवन बेचैन था, जैसे कोई प्यासी नदी समंदर की तलाश में भटक रही हो। धर्मदास हर सुबह जंगल में लकड़ी काटने निकल जाता। उसका पसीना, उसकी मेहनत सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए थी। देर शाम थका हारा वह लौटता, खाना खाता और खर्राटों की दुनिया में खो जाता। सुलोचना दिन भर अकेली घर के काम निपटाती, फिर आईने के सामने घंटों सज संवर करती। वह अपने रूप को निहारती, हर्षित होती, मगर उसका दिल उदास रहता। रात को जब वह सेज पर सजकर पहुंचती, धर्मदास की नींद उसे ठगा छोड़ देती। उसका यौवन, उसकी कामनाएं आंसुओं में डूब जाती। वह सोचती, क्या यही मेरा जीवन है? क्या मेरा रूप, मेरा यौवन इस झोपड़ी की दीवारों में कैद होकर मुरझा जाएगा? उसकी बेचैनी बढ़ती गई, जैसे कोई आग सुलग रही हो जिसे बुझाने वाला कोई न था। सुलोचना घर का सामान सेठ की दुकान से लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया था और उसकी दुकान पर बैठा था उसका बेटा, रत्नाकर, जवान, बलिष्ठ और सुंदर, मानो कोई राजकुमार हो। उसकी चौड़ी छाती, गहरी आंखें और मुस्कान सुलोचना के दिल को भेद गई। रत्नाकर ने भी सुलोचना को देखा। उसकी सुडौल देह, चमकती आंखें और रेशमी जुल्फें उसे मंत्रमुग्ध कर गईं। 2 प्यासे दिल टकराए तो चिंगारी भड़क उठी। रत्नाकर ने एक गुप्त मिलन स्थल ढूंढ लिया, गंगा के किनारे एक घने बगीचे में, जहां चांदनी रातें उनकी रंगरलियों की साक्षी बनती थीं। सुलोचना हर रात धर्मदास के सोने के बाद सज संवर कर रत्नाकर से मिलने निकल पड़ती। भोर से पहले वह चुपके से लौट आती, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उनकी रंगरलियां बेरोकटोक चलने लगीं, मानो मधुरापुर की स्वच्छंद हवा उनके पापों को ढक रही हो। मगर भगवान की लीला कब तक छिपती? एक दिन धर्मदास जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी उसे एक साधु बेहोश पड़ा मिला। उसका चेहरा शांत मगर कमजोर था, जैसे कई दिनों से भूखा हो। धर्मदास ने उसे पानी के छींटे मारे, ठंडा जल पिलाया और अपनी थाली का सूखा भोजन खिलाया। साधु मुनिराज में जान आई। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी, मानो वे संसार के हर रहस्य को जानते हों। धर्मदास ने आग्रह किया, महाराज, कुछ दिन मेरे घर पधारें, मेरा अतिथि सत्कार स्वीकार करें। मुनिराज ने उसकी भक्ति देखी और मान गए। शाम को वे धर्मदास के साथ उसकी झोपड़ी पहुंचे। सुलोचना ने साधु को देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसे डर सताने लगा, ये साधु उसकी चोरी न पकड़ ले। उसने चिल्लाकर कहा, इसे घर में नहीं रख सकते। मगर धर्मदास ने समझाया, केवल 2 दिन की बात है, दया करो। सुलोचना अनमने मन से मान गई। रात को सबने खाना खाया। साधु के लिए आंगन में खाट बिछाई गई। धर्मदास हमेशा की तरह खाना खाकर सो गया, खर्राटों की दुनिया में खो गया। मगर सुलोचना की आंखों में नींद कहां? उसका मन रत्नाकर के पास उड़ गया था। उसका बदन जल रहा था, जैसे कोई ज्वाला उसे भीतर से भस्म कर रही हो। वह उठी, सज संवर की और चुपके से रत्नाकर से मिलने निकल पड़ी। मुनिराज, जो अनजान घर में ठहरे थे, सुलोचना के व्यवहार से शंकित थे। उनकी नींद उड़ी हुई थी। उन्होंने देखा सुलोचना रात के अंधेरे में सजकर कहीं गई और भोर से पहले लौट आई। साधु चुप रहे, मगर उनके मन में सत्य उजागर हो चुका था। अगले दिन जब धर्मदास जंगल से लौटा, मुनिराज ने उसे एकांत में बुलाया। उनकी आवाज गहरी थी, धर्मदास, अपनी पत्नी से सावधान रहो, वह रात को कहीं जाती है, कोई गुप्त मिलन हो सकता है। धर्मदास का चेहरा लाल हो गया, गुस्से से उसका शरीर कांपने लगा। उसने घर पहुंचते ही सुलोचना को पकड़ा, गालियां दी और लाठियों से पीटा। सुलोचना रोती चिल्लाती रही, मगर धर्मदास का क्रोध ठंडा न हुआ। उसने सुलोचना को खाट से रस्सियों से बांध दिया और सो गया। पड़ोस में हरिपाल, एक नाई, रहता था। उसकी पत्नी सुमति सुलोचना सी ही चरित्रहीन थी। उसका भी एक प्रेमी था। सुलोचना और सुमति एक ही नाव की सवार घनिष्ठ सहेलियां थीं। वे एक दूसरे के प्रेमियों के संदेश लाती ले जाती थीं। उस रात जब सुलोचना रत्नाकर से न मिली, रत्नाकर घबरा गया। वह भागा भागा सुमति के पास पहुंचा। सुलोचना को बुला लाओ। सुमति सुलोचना के घर गई तो उसे खाट से बंधा देखा। सुलोचना ने सारी बात बताई, साधु की चेतावनी, धर्मदास का गुस्सा। सुमति ने कहा, चिंता मत कर, मैं तुझे खोल देती हूं, तू रत्नाकर से मिल, मैं तब तक बंधी रहूंगी। सुलोचना का चेहरा खिल गया। सुमति ने उसे खोला, खुद बंध गई।
सुलोचना रत्नाकर के पास चली गई। मुनिराज खाट पर पड़े, ये सब देख रहे थे मगर चुप रहे। रात को धर्मदास की नींद खुली। सुलोचना की कराहें उसे याद आईं। उसे दया आई मगर मन में शंका थी, क्या वह फिर प्रेमी से मिलने जाएगी? उसने सोचा, अगर सुलोचना वचन दे तो वह उसे खोलेगा। उसने चिल्लाया, कलंकिनी, वचन दे कि प्रेमी से नहीं मिलेगी तो तुझे खोल दूं। सुमति चुप रही। उसकी आवाज से भेद खुल जाता। धर्मदास का गुस्सा भड़क उठा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और अंधेरे में फेंक दी। कुल्हाड़ी सुमति की नाक पर लगी। खून बहने लगा मगर सुमति ने दर्द सहा, कराह तक न की। धर्मदास गुस्सा ठंडा कर सो गया। सुलोचना जल्दी लौटी। उसने सुमति को खोला। सुमति ने कटी नाक दिखाई, सारा वृत्तांत सुनाया। सुलोचना कांप उठी मगर अब क्या हो सकता था। सुमति घर चली गई। सुलोचना फिर बंधी। सुबह धर्मदास ने कहा, वचन दे वरना कान काट दूंगा, जैसे नाक काटी। सुलोचना के दिमाग में युक्ति सूझी। उसने नाटक शुरू किया। जोर जोर से रोते हुए बोली, तुम मर्द बेरहम हो, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर नाक काट दी। मैं पतिव्रता हूं, आज सिद्ध कर दूंगी। उसने आसमान की ओर देखा। हे प्रभु, माता गौरी, यदि मैं सती हूं तो मेरी कटी नाक जुड़ जाए। वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने लगी। कुछ पल बाद चीखी, मेरी नाक जुड़ गई। भगवान को प्रणाम कर धन्यवाद दिया। धर्मदास ने नाक छुई, वह वैसी ही थी। वह आश्चर्य से देखता रहा, पछताने लगा। उधर सुमति ने चेहरा ढक रखा था। हरिपाल ने उस्तरा मांगा। सुमति नाक कटने से चिढ़ी ने चाकू फेंका। हरिपाल ने गुस्से में छोटा उस्तरा फेंका। सुमति ने उसे पकड़ा और चिल्लाई, मेरी नाक काट दी। भीड़ जमा हुई। लोगों ने कटी नाक और उस्तरा देखा। हरिपाल को दोषी माना। सिपाहियों ने उसे पकड़ा। राजा की अदालत में सुमति ने हरिपाल पर इल्जाम लगाया। हरिपाल को मृत्युदंड मिला। मुनिराज ने यह सुना तो उनका हृदय कांप उठा। एक निर्दोष की जान जा रही थी। वे राजा के पास गए, सारा वृत्तांत सुनाया। धर्मदास, सुलोचना और सुमति को बुलाया गया। कड़क सवालों के सामने दोनों ने सच कबूल किया। हरिपाल निर्दोष सिद्ध हुआ। शास्त्रानुसार स्त्रियों को मृत्युदंड नहीं मिल सकता, सो उनकी नाक कान काटकर छोड़ दिया गया। मुनिराज बोले, त्रिया चरित्र न जाने कोई, कसम मारकर सती हुई। यह पहेली है मानव मन की, जो सत्य को झूठ का चोला पहना देता है। सावधान रहो, अंधविश्वास से बचो। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की कहानियों की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे भी चेकआउट करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल हृदय को झकझोर देगी बल्कि जीवन की गहरी सीख भी देगी। ये है त्रिया चरित्र की कहानी, जिसे जो सुन लेता है वह जीवन में कभी धोखे का शिकार नहीं होता। इस कथा को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं। तो आइए समय के धुंधलके में खो जाएं और इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करें। किसी सुदूर राज्य में, जिसका नाम था चंद्रपुर, एक महान राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। उनका पुत्र युवराज अर्जुन मात्र 12-13 वर्ष का था, पर उसकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जब अर्जुन 14 वर्ष के हुए, राजा ने उनकी शादी कर दी। समय बीतता गया और बूढ़े हो चुके विक्रमादित्य ने सोचा कि अब अर्जुन को राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। प्राचीन नियमों के अनुसार राजा जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकता था और अर्जुन की 7 शादियां हो चुकी थीं। अंततः विक्रमादित्य ने अर्जुन को राजा घोषित कर दिया। नया राजा बना अर्जुन, पर वह अपनी शिक्षा को भी महत्व देता था। वह रोज आश्रम में पढ़ने जाता, जहां उसे गुरु विश्वामित्र ज्ञान देते थे। एक दिन जब वह आश्रम की ओर जा रहा था, रास्ते में उसे एक पनिहारिन मिली। वह पनिहारिन अत्यंत सुंदर थी, सादी साड़ी में लिपटी, माथे पर छोटी सी बिंदी और हाथों में मटका लिए। उसने राजा से पूछा, हे राजन, आप रोज कहां जाते हैं? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अपने गुरु के पास ज्ञान अर्जन करने जाता हूं। पनिहारिन मुस्कुराई और बोली, यह तो उत्तम है, पर क्या आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, त्रिया चरित्र, यह क्या है? पनिहारिन ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, यह आपको अपने गुरु से पूछना होगा।
इसे अवश्य पढ़ें। यह कहकर वह चली गई। अर्जुन के मन में खलबली मच गई। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो उठीं। वह सीधे आश्रम पहुंचा और गुरु विश्वामित्र से बोला, गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? यह क्या रहस्य है जो आपने मुझसे छुपाया? गुरु ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, त्रिया चरित्र पढ़ना आसान नहीं, यह खतरे से भरा है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर अर्जुन ने जिद पकड़ ली। वह बोला, मैं राजा हूं गुरुदेव, मुझे यह पढ़ना ही होगा। गुरु ने उसकी दृढ़ता देखी और कहा, ठीक है, पर इसके परिणाम के लिए तैयार रहना। अर्जुन ने त्रिया चरित्र की पढ़ाई शुरू की। 1 वर्ष तक वह दिन रात इसमें डूबा रहा। अंततः गुरु ने कहा, बेटा, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम अपने राज्य को संभाल सकते हो। जब अर्जुन जाने लगा, गुरु ने उसे रोका और एक जादुई यंत्र दिया। यह यंत्र कानों में लगाने पर पहचान छुपा देता था और दूसरों को पहचानने की शक्ति देता था। गुरु ने निर्देश दिया, आज रात 12 बजे इस यंत्र को कानों में लगाकर जंगल की पूर्व दिशा में जाना। वहां खड़े होकर देखना कि क्या होता है। अर्जुन ने वैसा ही किया। आधी रात को जब उसकी 7 रानियां सो रही थीं, वह यंत्र लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। पूर्व दिशा में पहुंचकर उसने यंत्र कानों में लगाया और खड़ा हो गया। तभी उसने देखा, वही पनिहारिन जिसने उसे त्रिया चरित्र पढ़ने को कहा था, एक थाली में भोजन लिए जंगल की ओर जा रही थी। अर्जुन के मन में संदेह जागा। वह छुपकर उसके पीछे चल पड़ा। पनिहारिन एक कुटिया में पहुंची, जहां एक साधु कृष्णदास रहता था। वह साधु जादूगर था और उसके पास एक जादुई पोटली थी। अर्जुन ने छुपकर सब देखा। पनिहारिन ने साधु से कहा, महात्मा, मेरा विवाह हो गया है, मेरा पति मुझे लेने आया है, इसीलिए मुझे देर हुई। साधु ने क्रोधित होकर पूछा, तो तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो? फिर मेरे पास क्यों आई? पनिहारिन ने कहा, मैं आपके बिना नहीं जी सकती। साधु ने एक बड़ा चाकू निकाला और बोला, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो अपने पति की गर्दन काट कर लाओ, तभी मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। पनिहारिन ने बिना सोचे चाकू लिया और घर लौट गई। वहां उसने अपने सोए हुए पति की गर्दन काट दी और उसे लेकर साधु के पास पहुंची। अर्जुन ने यह भयावह दृश्य देखा और उसका हृदय कांप उठा। पर साधु ने पनिहारिन को लात मारकर भगा दिया। वह बोला, जो अपने पति की नहीं हुई वह मेरी क्या होगी? भाग जा, वरना तुझे मार डालूंगा। पनिहारिन रोती हुई घर लौटी, अपने पति की कटी गर्दन लिए। सुबह होते ही वह चिल्लाने लगी, कोई मेरे पति को मार गया। गांव वाले आए और पति का अंतिम संस्कार करने ले गए। पनिहारिन भी रोती चिल्लाती पीछे गई। वह बोली, मैं सती होंगी, मेरे पति के बिना जीने का क्या लाभ? अर्जुन, जो अब राजा था, यह सब देख रहा था। उसे हंसी आई। वह बोला, त्रिया चरित्र जाने ना कोई, और कसम मेरी के हुए सती। पनिहारिन समझ गई कि राजा उसका सच जानता है। जाते जाते वह बोली, राजन, एक बात याद रखना, जब कभी चटाई पर बैठो उसे झाड़ लेना। अर्जुन ने सोचा, मैं राजा हूं, मुझे चटाई पर क्यों बैठना? फिर भी उसने बात को मन में रख लिया। पनिहारिन अपने पति के साथ सती हो गई और अर्जुन महल लौट आया। अगली रात अर्जुन ने फिर वही यंत्र लगाया और उसी स्थान पर खड़ा हुआ। इस बार उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी 7 रानियां भोजन की थालियां लिए उसी साधु की कुटिया की ओर जा रही थीं। अर्जुन स्तब्ध था। तभी एक रानी ने उसे देख लिया, पर यंत्र की वजह से उसे पहचान न सकी। रानियों ने उसे एक साधारण बालक समझा और बोली, हमारी थालियां कुटिया तक ले चलो। अर्जुन चुपचाप उनके साथ गया। कुटिया में पहुंचकर साधु ने पूछा, यह कौन है? रानियां बोली, रास्ते में मिला, हमारी मदद की तो इसे साथ ले आए। साधु ने अपने शिष्य को बुलाया और बोला, इसके रुकने की व्यवस्था करो। शिष्य अर्जुन को एक कमरे में ले गया जहां एक चटाई बिछी थी। शिष्य बोला, आज तुझे इस चटाई पर सोना होगा। अर्जुन अकेला रह गया। उसे पनिहारिन की बात याद आई। उसने चटाई उठाई और नीचे एक गहरा कुआं दिखा। कुएं में कई कैदी बंद थे। एक कैदी ने अर्जुन को पहचान लिया और बोला, राजन, आप यहां कैसे? भाग जाइए, वरना साधु आपको भी कैद कर लेगा। अर्जुन ने यंत्र निकाल लिया था
और भागने लगा, पर रानियों और साधु ने उसे देख लिया। रानियां चिल्लाईं, यह तो हमारे पति हैं, अब हमारी पोल खुल जाएगी। रानियां अर्जुन को पकड़ने दौड़ी, पर वह महल पहुंच गया। रानियां साधु के पास लौटी और बोली, महाराज, अब राजा हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। साधु ने उन्हें एक जादुई कील दी और बोला, इसे राजा के माथे में गाड़ दो, वह मर जाएगा। रानियां महल लौटी। सबसे छोटी रानी सुरमई, जिसे अर्जुन सबसे ज्यादा प्रेम करता था, को कील सौंपी गई। अर्जुन ने रानियों को देखकर क्रोधित होकर पूछा, मेरे राज्य में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को साधु के पास जाती हो? रानियां बोली, महाराज, साधु ने हम पर जादू किया था, हमें माफ करें। सुरमई की मधुर वाणी सुनकर अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने उन्हें माफ कर दिया। रात को सुरमई ने अर्जुन को खाना खिलाया और सुला दिया। जब वह सो गया, सुरमई ने जादुई कील उसके माथे में गाड़ दी। अर्जुन तेजी से उठा, पर कमजोर पड़ चुका था। रानियां उसे पकड़ने लगी, पर वह खिड़की से कूदकर गुरु के पास पहुंचा। अर्जुन ने गुरु से प्रार्थना की, मेरी जान बचाइए। गुरु बोले, बेटा, मैंने चेताया था, अब तुम्हें नहीं बचा सकता, पर एक उपाय है, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा। तुम सुख नगरी जाकर रहना, जहां जादू नहीं चलता। जब कोई सच्चे प्रेम वाली स्त्री तुम्हें मिलेगी, तुम फिर राजकुमार बन जाओगे। अर्जुन मान गया और गुरु ने उसे तोता बना दिया। वह सुख नगरी के एक पेड़ पर रहने लगा। इधर रानियां अर्जुन को ढूंढती रहीं। साधु ने पोटली से देखा कि वह सुख नगरी में तोता बनकर रह रहा है। रानियों ने घोषणा की, जो तोता लाएगा उसे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। पहले तोते पकड़ने लगे। रानियां हर तोते को मार देती थीं। सुख नगरी में अर्जुन तोता इतना बुद्धिमान था कि अन्य तोतों ने उसे अपना राजा बना लिया। एक बहेलिया सुख नगरी पहुंचा। उसने पेड़ की डालियों पर गोंद लगाई और सारे तोते चिपक गए। अर्जुन ने तोतों को सलाह दी, सुबह बहेलिया आएगा तो मरने का नाटक करना। सुबह बहेलिया आया, तोतों को मरा समझकर नीचे उतारा और वे उड़ गए। केवल अर्जुन पेड़ पर रह गया। बहेलिया उसे पकड़कर रानियों के पास ले जाने लगा। रास्ते में अर्जुन ने कहा, मुझे रानियों को मत बेचो, मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। मुझे सुख नगरी के मेले में बेचो। बहेलिया मान गया। मेले में अर्जुन ने इतना ऊंचा दाम बताया कि कोई उसे खरीद न सका। शाम को सुख नगरी के राजा महेंद्र का आए। नियम था कि न बिका सामान राजा खरीद लेता था। अर्जुन ने 500 सोने के सिक्के मांगे। राजा ने सिक्के दिए और उसे महल ले गए। अर्जुन तोता राजा महेंद्र को ज्ञान की बातें बताने लगा। वह खतरे भी भांप लेता था। सभी उससे प्रेम करने लगे। रानी चंद्रिका ने उसे देखने की इच्छा जताई। राजा ने तोता रानियों के पास भेजा। रानी की पुत्री आद्या को तोते की देखभाल सौंपी गई। आद्या सुंदर थी, उसकी आंखों में करुणा और प्रेम झलकता था। एक दिन आद्या तोते को नहलाने ले गई। उसने देखा तोते के सिर में एक कील है। जैसे ही उसने कील निकाली, तोता एक सुंदर राजकुमार बन गया। आद्या घबरा गई। अर्जुन बोला, घबराओ मत, कील वापस लगा दो, मैं फिर तोता बन जाऊंगा। रात को सब बताऊंगा। आद्या ने कील लगाई और अर्जुन तोता बन गया। रात को आद्या ने कील निकाली और अर्जुन ने अपनी सारी कहानी सुनाई। आद्या ने वादा किया कि वह किसी को नहीं बताएगी। दिन में अर्जुन तोता रहता और रात में आद्या के साथ राजकुमार बनकर समय बिताता। दोनों में प्रेम पनपने लगा। इधर रानियां अर्जुन को ढूंढ रही थीं। साधु ने पोटली से देखा कि वह महेंद्र के महल में है। उसने रानियों को नृत्य सिखाया और बोला, राजा के दरबार में नृत्य करो। जब वह प्रसन्न हो, तोता मांग लेना। साधु और रानियां नर्तकियों के भेष में महेंद्र के दरबार में पहुंचे। उनका नृत्य देखकर राजा प्रसन्न हुआ और बोला, मांगो, क्या चाहिए? साधु बोला, आपका तोता। राजा ने आद्या को तोता लाने को कहा। आद्या ने मना कर दिया। राजा स्वयं आया, पर आद्या ने क्रोध में पिंजरा जमीन पर फेंक दिया। पिंजरा टूटा और अर्जुन चावल का दाना बन गया। साधु कबूतर बना और दाना खाने लगा। तभी अर्जुन बाज बना और साधु को मार डाला। साधु की मृत्यु के बाद अर्जुन फिर तोता बना। आद्या ने कील निकाली और वह राजकुमार बन गया। उसने राजा महेंद्र को सब बताया और आद्या से विवाह की इच्छा जताई। आद्या ने भी प्रेम स्वीकार किया
दोनों का विवाह हुआ। अर्जुन अपनी 7 रानियों को बंदी बनाकर चंद्रपुर लौटा और आद्या के साथ सुखी जीवन जिया। मित्रों, त्रिया चरित्र वह चालाकी, स्वार्थ या ढोंग है जो कभी कभी परिस्थितियों में कुछ लोग दिखाते हैं। इस कथा ने अर्जुन को सिखाया कि स्वार्थी मन कभी भी विश्वास के लायक नहीं होता। यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि अपने आसपास के लोगों की गहराई को समझें। जो आपके दिल के करीब हैं, उनकी नीयत को परखें। स्वार्थी व्यक्ति अपने लाभ के लिए कुछ भी कर सकता है। यह कथा सुनकर आपके मन में एक गहरी छाप छूटी होगी। इसे सुनने के लिए धन्यवाद। अपने विचार साझा करें और इस सीख को अपने जीवन में उतारें। त्रिया चरित्र न जाने कोई, खसम मार के सती हुई। यह प्राचीन कहावत अपने आप में एक गहरी, रहस्यमयी और भावनाओं से भरी कहानी समेटे हुए है। हर कहावत के पीछे इतिहास की एक लंबी यात्रा होती है, जो समय की परतों में अनुभवों, विश्वासघातों, प्रेम और चतुराई से बुनी जाती है। कुछ आधुनिक नारीवादी इस वाक्यांश को नकारात्मक मानते हैं, इसे स्त्री चरित्र को संदिग्ध ठहराने वाला समझते हैं, जो पुरानी रूढ़ियों को पुष्ट करता है। लेकिन कुछ नए विचारक इसे नारी की रणनीतिक बुद्धि और परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की कला के रूप में देखते हैं। इसे एक सकारात्मक और सशक्त दृष्टिकोण देते हैं। जो भी हो, आज की हमारी कहानी एक प्राचीन कथा है जो नारी चरित्र के बहुरंगी पहलुओं, प्रेम, विश्वास, विश्वासघात, चतुराई और बलिदान को उजागर करती है। यह कहानी आपके हृदय को छू लेगी, आपके मन को झकझोरेगी और इसके पात्रों का दर्द, प्रेम और रहस्य आपके मन में एक गहरी छाप छोड़ जाएंगे। तो आइए इस भावनात्मक, रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा में डूब जाएं, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य और एक नई सीख आपका इंतजार करेगी। प्राचीन काल की बात है। सूर्यनगर एक ऐसा समृद्ध और वैभवशाली राज्य था जहां सूरज की किरणें सुनहरे महलों पर पड़ती थीं और प्रजा सुख शांति में जीवन बिताती थी। इस राज्य का युवराज सत्यवीर एक तेजस्वी, बुद्धिमान और जिज्ञासु युवक था। उसकी आंखों में सत्य की खोज की चमक थी और उसका हृदय ज्ञान की तलाश में हमेशा व्याकुल रहता था। उसने वेदों, शास्त्रों और युद्ध कला में महारत हासिल की थी। शस्त्र चलाने में वह इतना निपुण था कि उसकी तलवार की एक झलक ही शत्रुओं के हृदय में भय पैदा कर देती थी। लेकिन एक दिन उसके मन में एक ऐसा प्रश्न उठा जो उसके हृदय को मथने लगा। मेरे गुरुदेव ने मुझे जीवन के हर क्षेत्र में ज्ञान दिया, सत्यवीर ने सोचा, फिर नारी चरित्र, त्रिया चरित्र के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या यह इतना जटिल और रहस्यमय है कि इसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता? यह विचार उसके मन में एक तूफान सा उठा। वह रात भर अपने महल के विशाल कक्ष में टहलता रहा, जहां चांदनी खिड़कियों से छनकर संगमरमर के फर्श पर बिखर रही थी। उसकी जिज्ञासा ने उसे चैन नहीं लेने दिया। अगली सुबह वह अपने गुरुदेव विश्वामित्र के पास पहुंचा, जो सूर्यनगर के सबसे सम्मानित और ज्ञानी गुरु थे। गुरुदेव विश्वामित्र उस समय एक प्राचीन ग्रंथ के अध्ययन में लीन थे। उनके आश्रम के चारों ओर पीपल और अशोक के वृक्ष हवा में हिल रहे थे और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को शांत बना रही थी। सत्यवीर के आगमन की सूचना देने के लिए उनका शिष्य दौड़ा आया। गुरुदेव, युवराज सत्यवीर आपसे मिलने आए हैं। उनका मन किसी गहरे प्रश्न से व्याकुल है। गुरुदेव ने अपनी भ्रुकुटी उठाई और गंभीर स्वर में कहा, मैं अभी ग्रंथ अध्ययन में व्यस्त हूं। सत्यवीर से प्रतीक्षा करने को कहो। उस युग में गुरुओं का सम्मान इतना था कि राजा और राजकुमार भी उनकी आज्ञा का पालन करते थे और उनके लिए समय रुक जाया करता था। सत्यवीर धैर्यपूर्वक आश्रम के प्रांगण में एक प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। हवा के झोंके उनके चेहरे को सहला रहे थे, पर उनके मन की व्यग्रता शांत नहीं हो रही थी। उनकी आंखें आश्रम के द्वार पर टिकी थीं, जहां से गुरुदेव के आने की प्रतीक्षा थी। कई घंटों बाद जब सूरज ढलने लगा और आकाश में नारंगी रंग की आभा फैल गई, गुरुदेव निश्चिंत होकर सत्यवीर के पास आए। उनकी आंखों में शांति थी, पर चेहरा गंभीर। सत्यवीर ने उनके चरण स्पर्श किए और व्याकुल स्वर में पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे वेदों, शास्त्रों और युद्ध कला का ज्ञान दिया, फिर त्रिया चरित्र के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या यह ज्ञान मेरे लिए अनुपयुक्त है? गुरुदेव ने एक गहरी सांस ली और उनकी ओर देखकर कहा, सत्यवीर,
तुम अविवाहित हो। नारी चरित्र को शब्दों से नहीं, अनुभव से समझा जाता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो हृदय और परिस्थितियों के बीच खुलता है। यह न तो सरल है, न एक रूप। यह प्रेम, करुणा, चतुराई और कभी कभी विश्वासघात का मिश्रण है। लेकिन सत्यवीर की जिद शांत नहीं हुई। मैंने हर विद्या सीखी है गुरुदेव, फिर यह क्यों नहीं सीख सकता? मुझे बताइए, त्रिया चरित्र क्या है? उनकी आवाज में जिज्ञासा के साथ साथ एक हठ भी था। गुरुदेव ने एक गहरी मुस्कान बिखेरी। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वे सत्यवीर की जिद को एक अवसर में बदलना चाहते हों। उन्होंने कहा, ठीक है सत्यवीर, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। प्राचीन काल में कहानियां ही ज्ञान का सबसे प्रभावशाली माध्यम थीं। सुनो और इसे अपने हृदय में उतारो। यह कहानी तुम्हें नारी चरित्र के कई रंग दिखाएगी। गुरुदेव ने अपनी गंभीर मधुर आवाज में कहानी शुरू की। प्राचीन काल में सूर्यनगर का शासन राजा चंद्र विक्रम के हाथों में था। वे एक न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान की तरह पूजती थी, क्योंकि वे हर रात साधारण वेश में नगर भ्रमण करते थे ताकि प्रजा की सुख दुख की खबर ले सकें। उनकी आंखें सत्य को देखने की आदी थीं और उनका हृदय प्रजा के कष्ट को महसूस करता था। एक रात जब चांद की किरणें नगर की संकरी गलियों को चांदी सी रोशनी से नहला रही थीं, राजा ने एक पुरुष को एक धनी सौदागर के घर में चुपके से घुसते देखा। वह पुरुष साधारण भूरे वस्त्रों में था, पर उसकी चाल में एक रहस्य था, जैसे वह कोई गुप्त मिशन पर हो। राजा को संदेह हुआ कि यह चोर है। उसे रंगे हाथों पकड़ने की इच्छा से वे चुपके से उसके पीछे चल पड़े। सौदागर का घर विशाल था, संगमरमर के खंभों और सोने की कारीगरी से सजा हुआ। दीवारों पर नक्काशी चांदनी में चमक रही थी। राजा भी चोर की तरह दीवार फांदकर घर में घुस गए। अंदर एक कमरे में मंद प्रकाश जल रहा था। दीपक की लौ हवा में हिल रही थी, जैसे कोई रहस्य खोलने को बेताब हो। राजा ने सोचा, यह चोर इतनी लापरवाही से प्रकाश क्यों जलाए है? क्या वह पकड़ा जाना चाहता है? वे एक अंधेरे कोने में छिप गए और उस पुरुष की गतिविधियां देखने लगे। तभी एक अति सुंदर युवती कमरे में प्रवेश की। उसकी मांग में सिंदूर चमक रहा था, जो बता रहा था कि वह विवाहित है। उसकी उम्र कम थी, जैसे वह अभी अभी यौवन की दहलीज पर कदम रख रही हो। उसकी आंखों में एक चमक थी जो प्रेम, महत्वाकांक्षा और एक गहरे रहस्य का मिश्रण लग रही थी। उसका चेहरा इतना मनमोहक था कि चांदनी भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। युवती और वह पुरुष आपस में बात करने लगे। राजा ने छिपकर उनकी बातें सुनी। युवती ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, तुम मेरे पति इस सौदागर का वध कर दो। उसकी मृत्यु के बाद मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी। हम विवाह करेंगे और उसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। तुम्हारे पास पहले से ही धन है। हमारा जीवन सुख और ऐश्वर्य से भरा होगा। उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो सुनने वाले को बांध लेती थी, पर उसमें छिपा विश्वासघात राजा के हृदय को चुभ गया। वह पुरुष जो चोर के वेश में था, घबराया हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में प्रेम था, पर साथ ही एक नैतिक द्वंद्व भी। उसने कहा, नहीं, यह अनुचित है, हत्या पाप है। मेरे पास पर्याप्त धन है। आओ हम दोनों इस नगर को छोड़कर भाग चलें। उसकी आवाज में प्रेम था, पर साथ ही नैतिकता का बोझ भी। युवती अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने बार बार उसे उकसाया, तुम कमजोर हो। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो यह करो। उसकी आवाज में एक मायावी आकर्षण था जो पुरुष के हृदय को कमजोर कर रहा था। लेकिन पुरुष ने दृढ़ता से मना कर दिया। राजा ने उस पुरुष की मनोदशा को भांप लिया। वे समझ गए कि वह हत्या नहीं करेगा। उसकी आंखों में प्रेम था, पर पाप का डर उससे कहीं बड़ा था। राजा चुपके से वहां से लौट आए। उनके मन में उस युवती की चतुराई और उस पुरुष की नैतिकता का द्वंद्व चल रहा था। अगली रात राजा फिर उसी गली में पहुंचे। चांदनी अब और गहरी थी, जैसे वह इस रहस्य के अगले अध्याय को देखने को बेताब हो। उन्होंने देखा कि वही पुरुष उसी चोर के वेश में फिर से सौदागर के घर में घुस रहा है। राजा ने बाहर प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। कुछ देर बाद वह पुरुष एक थैले में ढेर सारा धन लेकर बाहर निकला। राजा ने अपने सैनिकों के साथ, जो साधारण वेश में छिपे थे, उसे पकड़ लिया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, तुमने सौदागर की हत्या कर दी है ना? पुरुष ने घबराते हुए कहा,
नहीं महाराज, मैंने कोई हत्या नहीं की। यह धन मेरी प्रेमिका ने मुझे दिया। वह मुझसे प्रेम करती है। हम कल सुबह इस नगर को छोड़कर चले जाएंगे। वह आज रात अपने पति के साथ अंतिम बार समय बिताना चाहती थी। उसकी आवाज में सच्चाई थी, पर साथ ही एक दर्द भी, जैसे वह अपनी प्रेमिका की मंशा से अनजान हो। राजा ने उससे पूरी कहानी पूछी। पुरुष ने अपनी कहानी बयां की, जो प्रेम और विश्वासघात का एक दुखद मिश्रण थी। यह युवती मेरी प्रेमिका थी जब हम दोनों अविवाहित थे। मैं उसे जी जान से प्रेम करता था। मेरे पिता धनी व्यापारी थे, पर एक दिन डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। हम रातों रात निर्धन हो गए। तब इस युवती ने अपने पिता की इच्छा से सौदागर से विवाह कर लिया। मैं उसे भूल नहीं पाया। मैंने डाकुओं के गिरोह में शामिल होकर उनके धन को छीन लिया और एक एक कर उनकी हत्या कर दी। जब मैं धन लेकर लौटा, तब तक उसका विवाह हो चुका था। फिर भी मैंने उससे संपर्क किया, उसे आभूषण दिए और कहा कि मेरे पास अब बहुत धन है, मेरे साथ चलो। उसने हामी भरी, पर मुझसे अपने पति की हत्या करने को कहा। मैंने मना कर दिया। आज उसने मुझे यह धन दिया और कहा कि वह सुबह मेरे साथ भागेगी। उसकी कहानी सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने उसकी बातों पर विश्वास किया, क्योंकि उन्होंने स्वयं उनकी बातें सुनी थीं। उन्होंने सैनिकों को उस युवती के घर भेजा। वहां पहुंचकर सैनिकों ने देखा कि सौदागर मृत पड़ा था। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, जैसे उसे जहर दिया गया हो। युवती दहाड़े मारकर रो रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सैनिकों से कहा, इस पुरुष ने मेरे पति को जहर देकर मार डाला। वह मुझसे पहले प्रेम करता था, बार बार मेरे घर आता था, मुझ पर विवाह का दबाव डालता था। मैंने मना किया तो उसने मेरे पति को मार डाला और सारा धन लेकर भाग गया। उसकी आवाज में दुख था, पर साथ ही एक नाटकीयता भी, जो राजा को पहले ही संदिग्ध लग चुकी थी। राजा को सत्य पता था, पर अन्य लोग जो सच्चाई से अनजान थे, उस पुरुष को ही दोषी मानने लगे। वे राजा पर संदेह करने लगे कि शायद उसने धन लेकर पक्षपात किया है। युवती को जब पता चला कि राजा सत्य जान चुका है, तो उसने अपनी छवि बचाने के लिए एक भयानक निर्णय लिया। वह अपने पति की चिता के साथ सती होने चली गई। जैसे ही वह चिता पर बैठी, राजा के मुंह से निकला, त्रिया चरित्र न जाने कोई, खसम मार के सती हुई। उसकी आवाज में दुख, आश्चर्य और एक गहरी सीख थी। युवती ने यह सुना और चिता की लपटों के बीच से राजा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक तिरछी मुस्कान थी, जैसे वह राजा को चुनौती दे रही हो। उसने कहा, तुम दूसरों के घरों में बहुत झांकते हो राजा, अपनी छोटी रानी पर भी नजर रखो, तब तुम्हें त्रिया चरित्र का असली अर्थ समझ आएगा। उसकी आवाज में एक रहस्य था जो राजा के हृदय को भेद गया। उस मरती हुई स्त्री की बात राजा के मन में गहरे उतर गई। अगली रात राजा ने नगर भ्रमण का बहाना बनाया, पर छिपकर अपने महल की निगरानी करने लगे। थोड़ी देर बाद उनकी सबसे छोटी रानी, जो अति सुंदर थी और जिसे राजा जी जान से प्रेम करते थे, चुपके से महल से निकली। वह साधारण वस्त्रों में थी, पर उसकी सुंदरता रात के अंधेरे में भी चमक रही थी, जैसे चांदनी रात में खिले कमल सा। राजा ने उसका पीछा किया। वह एक नौकर के छोटे से घर पहुंची और वहां भोग विलास में लिप्त हो गई। राजा का हृदय टूट गया। उन्होंने सोचा, मैंने इसे इतना प्रेम दिया, इसे हर सुख दिया, फिर भी यह एक नौकर के प्रेम में डूब गई। क्रोध और दुख की लहरें उनके मन में उठीं। उन्होंने तलवार निकाली और दोनों का वध कर दिया। उस रात राजा का विश्वास टूट गया। उन्हें राजपाट से वैराग्य हो गया। वे एक नदी के तट पर चले गए और तपस्या में लीन हो गए। तपस्या ने उनके मन को शांति दी, पर उनके हृदय में वह दर्द और वह सीख हमेशा रही। गुरुदेव ने यह कहानी सत्यवीर को सुनाई। कहानी समाप्त होने पर सत्यवीर का चेहरा विचार मग्न था, पर उनकी आंखों में संदेह था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यह तो मात्र एक कहानी है, क्या ऐसा वास्तव में होता है? गुरुदेव ने गहरी सांस ली और बोले, सत्यवीर, मैंने कहा था तुम्हें अनुभव के बिना विश्वास नहीं होगा। नारी चरित्र को समझने के लिए तुम्हें स्वयं इसका सामना करना होगा। गुरुदेव एक सच्चे गुरु थे। वे अपने शिष्य की जिज्ञासा को अधूरा नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने सत्यवीर के पिता राजा धर्मपाल
से अनुमति ली और एक दिन सत्यवीर को बुलाकर बोले, चंद्रपुर के राजा की पुत्री सौम्या अति बुद्धिमान और चतुर है। वह ज्ञान और सौंदर्य की मूर्ति है, जैसे सरस्वती और लक्ष्मी का संगम। मेरा एक गुप्त पत्र है, तुम इसे लेकर उसके पास जाओ, लेकिन ध्यान रहे तुम युवराज के वेश में नहीं, एक साधारण संदेशवाहक बनकर जाओ। इस पत्र को खोलना नहीं, यह अति गोपनीय है। मैं केवल तुम पर भरोसा करता हूं। सत्यवीर ने गुरुदेव की आज्ञा मानी। उन्होंने साधारण भूरे वस्त्र पहने, जैसे कोई साधारण यात्री हो, और चंद्रपुर की ओर चल पड़े। चंद्रपुर की सीमा में पहुंचकर वे एक रमणीय उद्यान में गए, जहां सौम्या अपनी सहेलियों के साथ विहार करती थी। उद्यान में फूलों की सुगंध और पक्षियों की चहचहाहट थी, पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। सत्यवीर ने गुरुदेव की मुहर वाला पत्र दिखाया और प्रतिहारियों ने उन्हें अंदर जाने दिया। उद्यान में सत्यवीर ने एक ऐसी युवती देखी जो अपनी सहेलियों के बीच चांदनी सी चमक रही थी। उसकी उम्र कम थी, पर उसकी सुंदरता और आभूषण उसे अप्सरा सी बना रहे थे। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बुद्धि और रहस्य का मिश्रण लग रही थी। सत्यवीर ने समझ लिया कि यही सौम्या है। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, यह पत्र गुरुदेव ने आपके लिए भेजा है। सौम्या ने पत्र लिया। उसने मुहर देखी जो गुरुदेव की थी, क्योंकि वह भी उनकी शिष्या रह चुकी थी। पत्र खोलकर उसने पढ़ा। उसमें लिखा था, इस युवक को त्रिया चरित्र का अनुभव कराओ। सौम्या ने पढ़कर एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी, जैसे वह पहले से ही इस चुनौती के लिए तैयार हो। उसने अपनी सहेलियों को वहीं रहने को कहा और सत्यवीर को लेकर उद्यान के एक कोने में एक शांत सरोवर के किनारे चली गई। सरोवर का पानी चांदनी में चमक रहा था, जैसे वह भी इस रहस्य का हिस्सा हो। अचानक सौम्या ने बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने सत्यवीर पर पानी उछाला और स्वयं सरोवर में कूद गई। उसका शरीर पानी से भीग गया और वह और भी अधिक सुंदर लगने लगी, जैसे कोई जल परी हो। वह चिल्लाती रही। उसकी आवाज में भय और नाटकीयता थी। सहेलियां और प्रतिहारी दौड़कर आए। सबको लगा कि इस संदेशवाहक ने कुछ अनुचित किया है। वे क्रोध में उसे मारने को तैयार हो गए। सत्यवीर घबरा गए। वे बार बार कह रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, पर उनकी आवाज भीड़ के क्रोध में दब रही थी। सौम्या नाटकीय ढंग से रो रही थी, जैसे वह भयभीत हो। फिर अचानक वह शांत हुई और बोली, मैं पत्र पढ़ते हुए सरोवर के किनारे थी। मेरा पांव फिसल गया और मैं डूबने लगी। इस संदेशवाहक ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मुझे बचा लिया। पल भर में माहौल बदल गया। जो लोग सत्यवीर को अपराधी मान रहे थे, अब उसे नायक समझने लगे। सत्यवीर की आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा थी। उन्होंने सौम्या की चतुराई देख ली, कैसे उसने पल भर में सारी परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लिया। वे समझ गए कि नारी चरित्र कितना जटिल और प्रभावशाली हो सकता है। सत्यवीर ने सौम्या को अपना परिचय दिया। उनकी आंखों में एक नया सम्मान था। लौटकर उन्होंने अपने पिता राजा धर्मपाल से कहा कि वे सौम्या से विवाह करना चाहते हैं। गुरुदेव ने पहले ही राजा से बात कर ली थी। सौम्या के पिता को भी यह रिश्ता पसंद आया, क्योंकि सूर्यनगर एक समृद्ध राज्य था। दोनों राजघरानों में विवाह की बात पक्की हो गई। सत्यवीर और सौम्या का विवाह हुआ और सत्यवीर ने त्रिया चरित्र की अनुभव सिद्ध शिक्षा प्राप्त कर ली। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यह कथा न तो स्त्रियों को नकारात्मक दर्शाती है, न पुरुषों को। यह बताती है कि चरित्र व्यक्ति पर निर्भर करता है। नारी में ममत्व, करुणा और बुद्धि जैसे गुण प्रबल होते हैं, पर जैसे कोई पुरुष महान या दुष्ट हो सकता है, वैसे ही नारी भी। सत्यवीर ने न केवल सौम्या की चतुराई का सम्मान किया, बल्कि उसकी बुद्धि और साहस को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उनकी प्रेम कहानी एक नई शुरुआत थी, जो सत्य, सम्मान और समझ पर आधारित थी। यह कहानी सत्यवीर के हृदय में हमेशा रही और उनके जीवन को एक नई दिशा दी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।